नमस्कार। आज हम भारत में यूरोपीय जातियों या कंपनियों के आगमन के बारे में जानेंगे कि भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन के क्या कारण थे। तो इनके आगमन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण या उद्देश्य बताया जाता है वो ये है धन प्राप्त करना, व्यापार में वृद्धि करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। भारत में आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगालियों का नाम लिया जाता है। मई 1498 में वास्को डी गामा आशा अंतरीप द्वीप के रास्ते कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया। पुर्तगाली कोचीन, कन्नौर और कालीकट में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल हुए। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने नीले पानी की नीति अपनाई, जिसका मतलब होता है संपूर्ण जल मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना। 1509 में अल्फांसो डी अलबुर्क के समय पुर्तगाली शक्ति में वृद्धि हुई। पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां से संघर्ष कर गोवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में भारत में जो अगली यूरोपीय जाति आई वो थी डच हॉलैंड निवासी थे। इन्होंने मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इनके बाद में भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। थॉमस स्टेफेंस प्रथम अंग्रेज था जो 1579 में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। इसके बाद 1583 में गोल्फ फिश भारत आया। भारत से सीधा व्यापार करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र प्रदान किया। इस कंपनी का उद्देश्य नैतिक या अनैतिक रूप से धन एकत्र करना था। 1608 में कप्तान हॉकिंस पहले ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर से सूरत बंदरगाह पर पहुंचे। इसके बाद में 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी व्यापार हेतु कोठी स्थापित की। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। वे उनसे अनेक व्यापारिक रियायतें प्राप्त की। 1616 में कालीकट व 1633 में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की गई। 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया। 1668 में बम्बई ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मिला और सम्राट ने कंपनी को वार्षिक किराए पर बम्बई दे दी। 1665 में हुगली में फैक्ट्री की स्थापना की गई और कासिम बाजार में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। मुगल सम्राट फर्रुख सियर का इलाज डॉक्टर हैमिल्टन ने किया और इसके बदले में अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक रियायतें दी गई। जो यूरोपीय जाति भारत में सबसे बाद में आई वो थी फ्रांसीसी सबसे बाद में भारत आए। 1668 में फ्रांसीसी कंपनी ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1669 में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके बाद 1674 में पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती विकसित की गई। पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय मार्टिन को दिया जाता है। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कंपनी ने मालाबार तट, कोरोमंडल तट पर करिकाल में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बना। इसी के समय अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया और उनका प्रभाव समाप्त कर दिया। इस प्रकार हमने जाना कि भारत में व्यापार
के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए, लेकिन सबसे जो सर्वोच्च शक्ति सिद्ध हुई वह थे अंग्रेज, और उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित किया। धन्यवाद।